Assalamualaikum. Our today's lecture is Distributed Database Management System Architecture. हमने आर्किटेक्चर देखना है इसका डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम है वो है क्या असल में। ये ऐसा सिस्टम है डेट अलाउज एप्लीकेशंस टू एक्सेस डाटा फ्रॉम लोकल एंड रिमोट डेटाबेसेस, यानी लोकल और रिमोट साइट से डेटाबेसेस की एक्सेस को जो अलाउ करता है, उन एप्लीकेशंस को हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम्स बोलते हैं। ठीक है, एक आपका सिस्टम या तो होमोजीनियस हो सकता है या हेट्रोजीनियस हो सकता है। होमोजीनियस में क्या है, हमारे पास जितनी डेटाबेसेस होती हैं वो सारी सेम टाइप की होती हैं। अगर यहाँ पे एग्जांपल कोट की जाए तो ओरेकल डेटाबेसेस की बात हो रही है कि जितनी डेटाबेसेस होंगी वो सारी ओरेकल पे बनाई गई होंगी, तो इसीलिए हम उनको कह रहे हैं कि वो होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम है। ठीक है, क्योंकि उसमें डेटाबेस की जितनी टाइप्स हैं वो सेम है। अगर हेट्रोजीनियस की बात करें तो एटलीस्ट वन ऑफ द डेटाबेस इज नॉट एन ओरेकल डेटाबेस। ठीक है, हम उसके अलावा कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ कर लेते हैं। हम ओरेकल नहीं करते, हम ओरेकल के अलावा कहीं और डाटा रिकॉर्ड कर लेते हैं और उन सबको आपस में कंबाइन कर लेते हैं एक डेटाबेस पे, तो वो हेट्रोजीनियस फॉर्मेट होगा। अब इसमें वो बात कर रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस यूज ए क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट। इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर यूज होता है। पैरामीटर्स क्या हैं DDBMS के? इसके आर्किटेक्चर जो है वो डेवलप किया जाता है तीन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए। अब वो तीन चीज़ें क्या हैं? पहली चीज़ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है डाटा की अक्रॉस डिफरेंट साइट्स, यानी जितनी डाटाबेसेस की लोकल या रिमोट साइट्स हैं उनके ऊपर फिजिकली डाटा कैसे पड़ा हुआ है, ये उसकी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। दूसरी चीज़ ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी जो है आप उसको सिंपल ऐसे समझ सकते हैं, अथॉरिटी। ठीक है, यानी इंडिपेंडेंस, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रोल ऑफ डेटाबेस सिस्टम एंड डिग्री टू विच ईच कॉन्स्टिट्यूएंट DBMS कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। यानी कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो इंडिपेंडेंटली जो है वो कैसे ऑपरेट कर सकता है और किस हद तक हमने उसको डेटाबेस सिस्टम को मैनेज करने का कंट्रोल दिया हुआ है, ये उसकी ऑटोनॉमी आ जाती है। और तीसरी चीज़ है हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी जो है क्या है? इट रेफर्स टू यूनिफॉर्मिटी और डिसिमिलैरिटी ऑफ डाटा मॉडल्स। जैसे हमने पिछली स्लाइड में बात की है हेट्रोजीनियस सिस्टम, यहाँ पर भी सेम वही बात हो रही है। यानी हमने देखना है कि डाटा यूनिफॉर्म तो है लेकिन उसमें डिसिमिलैरिटी कैसी आ रही है, डाटा मॉडल्स क्यों डिसिमिलर हैं, सिस्टम के कंपोनेंट्स में क्या फ़र्क आ रहा है, डेटाबेसेस में क्या फ़र्क आ रहा है इंडिविजुअली, ये सारी चीज़ें जो हमने उसकी हेट्रोजेनिटी को काउंट करते हुए ये तीन पैरामीटर्स जो हमने डिज़ाइन करने हैं आर्किटेक्चर के लिए। अब आर्किटेक्चर मॉडल्स जो हैं वो बेसिकली तीन हैं इसके, बट इन योर कोर्स कंटेंट्स वी ओनली रीड टू मॉडल्स, फर्स्ट टू क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एंड peer to peer आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ऑफ DBMS, ये टू लेवल आर्किटेक्चर होता है where functionality is divided into server and client, और इसकी फंक्शनैलिटीज के ऑपरेशन जो हैं वो सर्वर और क्लाइंट में डिवाइड होती हैं। सर्वर क्या करता है? वो फंक्शन करता है प्राइमरी इनकम्पासेस डाटा मैनेजमेंट, क्यूरी प्रोसेसिंग, ऑप्टिमाइजेशन, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। दीज फोर टर्म्स आर मेजर टर्म्स। ठीक है, अगर हम इसको सिंपल इस तरह से करें कि डाटा को मैनेज करना है, उसका ये फंक्शन है। क्यूरीज को प्रोसेस करना है, ठीक है, क्यूरीज को प्रोसेस करके ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म करनी है और ट्रांजैक्शन को मैनेज करना है। ठीक है, क्लाइंट ने क्या फंक्शन करना है? उसने यूज़र इंटरफेस के ऊपर काम करना है। ठीक है, उसमें कंसिस्टेंसी चेक करनी है, अगर कोई डाटा में एरर आ रहा है वो उसने रिपोर्ट करना है सर्वर को। ये इसके क्लाइंट और सर्वर की फंक्शनैलिटी में मेन डिफरेंस है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हैज़ नंबर ऑफ क्लाइंट्स एंड फ्यू सर्वर्स कनेक्टेड इन नेटवर्क, यानी इसमें हमारे पास नंबर ऑफ क्लाइंट्स होते हैं और नंबर ऑफ सर्वर्स होते हैं। ठीक है, अ क्लाइंट सेंड ए क्यूरी टू वन ऑफ द सर्वर, द अर्लीस्ट अवेलेबल सर्वर सॉल्व्स इट एंड रिप्लाइज। क्यूरी हम कहते हैं कोई भी प्रॉब्लम है लाइक, ठीक है, यानी कोई ऐसी चीज़ है कोई जिसका रिस्पॉन्स जो है वो क्लाइंट को चाहिए, कोई भी चीज़ उसने डाटाबेस से रिट्रीव करनी है, तो वो क्या करेगा? अपनी रिक्वेस्ट सेंड करेगा, रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर को। अब प्लेटफॉर्म के ऊपर मल्टीपल सर्वर्स अवेलेबल हैं, तो जो अर्लीस्ट अवेलेबल सर्वर होगा, जो नियर बाय कह लें,
या अवेलेबल जो फ्री है, जो टास्क कोई परफॉर्म नहीं करा, वो इसको क्यूरी को एक्सेप्ट करेगा और इसको रिप्लाई कर देगा। ठीक है। A client server architecture is simple to implement and execute due to centralized server system. इसका सिस्टम जो होता है वो सेंट्रलाइज्ड होता है, इसका आर्किटेक्चर, इसी वजह से इसको इम्प्लीमेंट करना जो है बहुत ईजी है। ये सिंपल इसका आर्किटेक्चर है। कम्युनिकेशन नेटवर्क है एक बीच में, एक क्लाइंट है, एक सर्वर, दो क्लाइंट है, एक सर्वर है। सिंपल एक छोटा सा नेटवर्क जो है वो आपको बना के बता दिया गया है कि सर्वर और क्लाइंट जो है आपस में नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं और इन्हीं के थ्रू कनेक्ट होते हैं। सेकेंड आर्किटेक्चर इज पीयर टू पीयर। अच्छा, अब पीयर टू पीयर में क्या होता है, एक पीयर जो है वो एक्ट करता है क्लाइंट के तौर पे भी और सर्वर के तौर पे। पीयर मीन्स कोई भी डिवाइस, डेटाबेस सिस्टम या कोई भी लोकल साइट जो है, वो डिवाइस जो है वो एट द सेम टाइम सर्वर भी है एंड एट द सेम टाइम क्लाइंट के तौर पे भी एक्ट कर रही है। ठीक है। और उसने डेटाबेस सर्विसेज जो हैं वो परफॉर्म कर रही है। ठीक है। अब द पीयर शेयर द रिसोर्सेज विद द अदर पीयर्स एंड कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज। अब एक पीयर जो है, ठीक है, वो क्लाइंट भी है, सर्वर भी है, वो दूसरे पीयर के साथ जो है, जो कि ऑलरेडी क्लाइंट एंड सर्वर है, उसके साथ अपनी रिसोर्सेज को शेयर करके कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है। अब इसके आर्किटेक्चर जो है, इसमें 4 चीज़ें इन्वॉल्व हैं। ग्लोबल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, लोकल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, लोकल इंटरनल स्कीमा एंड एक्सटर्नल स्कीमा। ग्लोबल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा क्या है? इट डिपिक्ट्स द ग्लोबल लॉजिकल व्यू ऑफ डाटा। लॉजिकल व्यू ऑफ डाटा, व्हाट इज दिस? लॉजिकल व्यू ऑफ डाटा ये है कि हमने डेटाबेस में डाटा जो है वो किन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, किस लॉजिक के अकॉर्डिंग अरेंज किया हुआ है ग्लोबली। ठीक है। ग्लोबली हमने कैसे जो है वर्ल्ड वाइड डाटा की अरेंजमेंट की हुई है, उसका व्यू क्या है। लोकल कॉन्सेप्चुअल में मतलब लोकल साइट्स के ऊपर डाटा किस तरीके से ऑर्गेनाइज है, ठीक है, यानी रिमोट लोकेशंस के ऊपर। लोकल इंटरनल स्कीमा क्या है? डिपिक्ट्स द फिजिकल डाटा ऑर्गेनाइजेशन, यानी फिजिकली हमने उसको किस तरीके से अरेंज किया हुआ है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया हुआ है, यानी नंबर्स के लिए हमने उसकी आया कि अलहदा से लिस्ट बनाई है, अगर डिजिट्स हैं अलहदा है, अल्फ़ाबेट्स हैं अलहदा है, या सब इकट्ठा है, ये जो है उसकी फिजिकली अरेंजमेंट, उसकी शेप और हर चीज़ उसमें आ जाएगी। एक्सटर्नल स्कीमा क्या है? ये वो स्कीमा है जो कि यूज़र व्यू होता है डाटा का, जो हम क्लाइंट्स को जो है यहाँ पे अपने डिवाइसेस के ऊपर शो हो रहा। अगर हम किसी भी डेटाबेस को एक्सेस करेंगे तो ये एक्सटर्नल स्कीमा होगा, जो हमें जो भी विंडो शो होती है। ये इसका आर्किटेक्चर है। ये एक्सटर्नल स्कीमा, ठीक है, एक्सटर्नल स्कीमा, एक्सटर्नल स्कीमा, एक्सटर्नल स्कीमा मतलब हम लोग एंड यूज़र हैं। ग्लोबल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा है। ये लोकल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा जितने थे 1 2 3 4 जितने भी हैं वो सब कनेक्ट हैं ग्लोबली। और ये जो है एक्सटर्नल स्कीमा जो है वो यहाँ से अपना डाटा जो है वो ले रहा है, यानी यूज़र या क्लाइंट जो है, जो भी। तो ये थे हमारे 2 आर्किटेक्चर। थैंक यू।